बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक फॉर थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, यानी कौन सा वो नंबर है जो सबका फैक्टर है। ठीक है, तो जब भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है तो हम उसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने एक एग्जांपल आप लोग के लिए शो की हुई है कि जब भी हम फैक्टर्स बनाना किसी भी नंबर के स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि वो कौन सा नंबर है जो सबका फैक्टर है, तो वो है 1। नेक्स्ट हमारे पास है द फैक्टर ऑफ 6 आर के 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 6 के फैक्टर्स हम किस तरीके से राइट करते हैं, मैं इससे पहले 2B में आप लोग को आसान तरीके से सिखा चुकी थी। फैक्टर्स राइट करें, हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। 1 6 6, ठीक है, हमारे पास आ चुके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यानी 1 6 6 आता है, 2 3 6। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास काउंटिंग के स्टार्ट एंड बैक दोनों तरफ से क्या होते हैं, फैक्टर्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। 1 और 2 आर द फैक्टर ऑफ। जब भी हमसे इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि 1 और 2 किसके फैक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 2, इट्स मीन कि ये दोनों किसके फैक्टर हुए, 2 के फैक्टर हुए। फैक्टर में बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होती है। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर के 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं। 1 20 20, 2 10 20 एंड 4 5 20। इस तरीके से हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो हमें एकदम से पता लग गया था कि हम लोगों ने यहाँ पर 1 के साथ किया, यहाँ पर 2 गिवन है, इट्स मीन 1 20 20, हमारे ब्लैंक में 20 आना है। 13 इज़ अ डैश नंबर। 13 कौन सा नंबर है, 13 हमारे पास हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम नंबर क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 13 इट्सेल्फ ही है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारी जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 45, कि 7 45 का फैक्टर है या नहीं है। तो हमें फैक्टर्स का पता है, हम फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। चलिए हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इसके सामने ही राइट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। 1 45 45, 2 के टेबल में ये नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 3 टेबल में 15 के साथ आता है, हम यहाँ पर 15 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के टेबल में ये आता है 5 के टेबल में ये हमारे पास आता है 9 के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमने जब फैक्टर्स राइट किए हैं तो इसके फैक्टर्स में कहीं पर भी 7 नहीं आया, इट्स मीन हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। If a number divide another number completely, then its first number is a factor of the another number। कहते हैं कि अगर एक नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है वो फैक्टर है उस नंबर का जिसके साथ हमने उसको डिवाइड किया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, 2 2 4, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं, इट्स मीन कि 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। ये हमें इस स्टेटमेंट में ये बात हमें समझाई जा रही है। 3 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर, कहते हैं 3 and 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर देखें हम 6 and 8, 6 के फैक्टर्स हम राइट करते हैं तो 1 6 6 एंड 2 3 6, ये हो गया 6 के फैक्टर्स। हम 8 के फैक्टर्स को राइट करते हैं तो 1 8 8 एंड 2 4 8। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कहते हैं जो भी नंबर होता है क्या वो अपना फैक्टर होता है, तो बिल्कुल होता है। यहाँ पर देखिए हमने 6 के जब फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे तो 6 के फैक्टर में इटसेल्फ 6 भी फैक्टर था,
8 के फैक्टर में भी 8 सेल्फ 8 भी अपना फैक्टर खुद ही था, तो इसकी हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, कहते हैं कि 45 9 का फैक्टर है, तो ये बात हमारी रॉन्ग है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट तब करेक्ट होती अगर यहाँ पर 9 राइट होता एंड 45 यहाँ पर राइट होता। ठीक है, अब देखिए 9 छोटा नंबर है, तो 9 के फैक्टर्स अगर हम लेते हैं तो 9 के फैक्टर में एक 1 3 एंड 9 यही 3 नंबर इसके फैक्टर हो सकते हैं। 45 बड़ा है, वो उसका फैक्टर कैसे हो सकते हैं? इसकी हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, उसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। 2 एंड 7 आर अ फैक्टर ऑफ, कि 2 एंड 7 किसके फैक्टर हैं? अभी देखें, मैंने इससे पहले जो हमारी फिल्मी ब्लैंक थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसका फैक्टर है। हम क्या कर लेते, हम मल्टीप्लाई कर लेते। 2 7 ज़र क्या आता है? 2 7 ज़र 14 आता है। इट्स मीन कि ये दोनों किसके फैक्टर हुए? 14 के। फैक्टर्स में बेसिकली क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। 10 किसका फैक्टर नहीं है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं कि वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो वो 10 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होगा, इस मीन कि वो 10 का फैक्टर होगा। जिसके यूनिट प्लेस पर 0 के अलावा एक्सेप्ट कोई दूसरा नंबर होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 32, हमारे पास 32 राइट है, यूनिट प्लेस पर 2 है, जिस वजह से ये क्या है? 10 का फैक्टर नहीं हो सकता। बाकी जो हमारे पास जो नंबर हैं ये हमारे पास राइट है, इनकी क्या है? यूनिट प्लेस पर 0 है, लेकिन यहाँ पर जो ए पर हमारे पास जो नंबर है 32 यूनिट प्लेस पर 2 है, जिसकी वजह से ये क्या है? 10 इसका फैक्टर नहीं है। ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 50 आर, के 50 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं हमने वो राइट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन ए में 10 एंड 5 है, ये रॉन्ग है क्योंकि 50 के 2 फैक्टर्स तो हो नहीं सकते। यहाँ पर देखें हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर्स हैं, हम किस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करते हैं? यहाँ पर देखें फर्स्ट एंड बैक से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। 1 50 ज़र 50, 2 25 ज़र 50 एंड 5 10 ज़र 50। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं 50 के वो सारे राइट हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन सी है, मैं इस पर भी आपको समझा देती हूँ। 150 ज़र 50 ये ठीक हो गया। 525 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 525 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 50 नहीं है, वो 50 से बड़ा आंसर है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए 5 50 ज़र या 5 10 50 ये जितने भी हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं ये क्या है? रॉन्ग है। सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट डी। हमारे पास है 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। 8 किसका फैक्टर नहीं है? ठीक है, 8 फैक्टर नहीं है उस नंबर का जो 8 से छोटा होगा। अब 8 से छोटा नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? 2। इट्स मीन कि 2 का फैक्टर 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो 2 के फैक्टर्स में हमारे पास आता है 1 एंड 2 ओनली आता है, इसलिए 8 जो है 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 अपना फैक्टर हो सकता है, 16 का हो सकता है, 32 का हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता तो 2 का नहीं हो सकता। लास्ट पार्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कौन सा वो नंबर है जो सबका फैक्टर है। तो हमें पता है कि वो नंबर कौन सा है? 1। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।